हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रंजीत कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रंजीत सर पे। दोस्तों, हम लोग 2-3 दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे क्योंकि थोड़ा तबीयत ख़राब था। आज से कोशिश करेंगे कि अब कंटिन्यू रहें। अब देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे नियामक ज्यामिति, और नियामक ज्यामिति में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 यानी कि 3 तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोगों का पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। देखिए, ये किसी भी बिंदु किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होती हैं, चाहे समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो। ये इसमें 3 शीर्ष बिंदु होती हैं। उसी तरह से आप देखिए 1, 2, 3 शीर्ष बिंदु दिया है और बोल रहा है कि क्या ये जो तीनों शीर्ष है ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या फिर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि समद्विबाहु त्रिभुज जानेंगे हम लोग कैसे कि उसका शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक चतुर्थांश यहाँ पे बनाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया। यहाँ पे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, उसी तरह से इधर में -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3, 4, 5, 6। ये चतुर्थांश है। अब ये इसलिए बना रहे हैं कि कौन सा ये जो शीर्ष इसका है कहाँ पे रहेगा, है ना। ये 5 है, -2 है, ये x का मान हो गया, ये किसका मान हो गया, y का मान हो गया। x का मान कितना, 5 है, तो x का मान देखिए 5 यहाँ पे, y का मान माइनस में है इसलिए नीचे की ओर आएंगे, तो इधर से -2 को सामने, और ये कितना है, 4। यहाँ पे इस शीर्ष हो गया 4, -2। ठीक है, दूसरा बोल रहा 6, 4। अब देखिए ये 6 हो गया, लेकिन y का मान कितना है, 4 है। ये 6 है और y का मान कितना है, 4 है। ये हो गया 6, 4। उसके बाद अगला शीर्ष क्या है, 7, -2। तो x का मान 7, लेकिन y का मान कितना है, -2। तो इसी को हम और आगे बढ़ा देंगे, इसको इस तरह से कर लेंगे। इस बिंदु का नाम यानी कि हो गया इसका मान 7, -2। अब देखिए 3 बिंदु 1, 2, 3, इसको इस तरह से स्केल रखेंगे, इसको इस तरह से मिला देंगे, यहाँ से इसको इस तरह से मिला देंगे यहाँ पे, और इसको इस तरह से यहाँ पे मिला देंगे। ये बताइए कि एक त्रिभुज यानी कि तीनों जो शीर्ष है, देखिए ये हमारा एक त्रिभुज बन गया, इसका नाम देते हैं ABC। चलिए इसको हम मान लेते हैं x1, y1, इसको x2, y2 और इसको x3, y3। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या भी पढ़े हैं कि जिसका 2 भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। तो एक भुजा का नाम AB हो गया, BC और क्या है, AC। देखिए सबसे पहले हम लोग किसका निकालते हैं, AB का निकालते हैं। ठीक है, AB = x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। x1 का मान कितना है, 6, तो 6 लिखे, माइनस x2 का मान कितना है, 4 है, तो 4 लिखे। ये पूरे का होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। y1 का मान कितना है, 4 है, तो 4 लिखेंगे, माइनस y2 का मान कितना है, -2 है, तो माइनस और यहाँ माइनस इस तरह से लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, सॉरी दोस्तों। अब देखिए आगे, ये 6 में से 4 घटाएंगे, 2 होगा, 2 का स्क्वायर प्लस ये 4 माइनस क्या हो गया, +2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 4, 2 कितना होगा, 6, यानी कि 6 का स्क्वायर। ये हो गया कितना, देखिए यहाँ पे ये 4 हो गया, प्लस में 6 का स्क्वायर हो गया 36, यानी हो गया टोटल, इसको सम करेंगे तो हो जाएगा 40, और 40 का वर्गमूल हो जाएगा 2√10।
यानी कि 2 दूनी 4 नहीं 40। ठीक है, अब हमारा क्या निकालेंगे ए बी। अब हम लोग क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। किसका निकालेंगे, बी सी। देखिए ये बी सी हो गया, इसका होता है फॉर्मूला होगा x2 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या था ए बी, यहाँ पे x1 y1 था, यहाँ पे x2 y2 था, तो x1 में से x2 को घटा रहे थे, लेकिन यहाँ पे निकालना हमको बी सी है, इसलिए x2 में से x3 को घटाएंगे। तो x2 का मान कितना हो गया, 4 हो गया, माइनस x3 का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 का मान -2 है, और ये y3 का मान कितना है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर। देखिए ये -3 का स्क्वायर हो गया प्लस ये 0 का स्क्वायर हो गया, तो -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही ना होगा, तो 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। अब यहाँ पे हम AC निकाल लेते हैं, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर AC, तो A यानी कि x1 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का स्क्वायर। x1 का मान 6 है, माइनस x3 का मान कितना 7 है, प्लस y1 का मान देखिए 4 है, और माइनस y3 का मान कितना -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये -1 का स्क्वायर प्लस ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, या फिर आप 6 सिर्फ लिखिए, इसका स्क्वायर नेक्स्ट टाइम कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 30 इसका हो जाएगा 36, यानी हो गया 37 यानी 37। देखिए इसका मान आ गया √37, इसका 3 आया, इसका 2√10 है। हम क्या बताए थे कि समद्विबाहु त्रिभुज जिसका 2 भुजा आपस में बराबर होगा, कोई बराबर इसमें हुआ नहीं हुआ, या आप लिख देंगे ए बी नॉट इक्वल टू बी सी और नॉट इक्वल टू ए सी, यानी कि ए बी बी सी और ए सी ये आपस में बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है भाई, देखिए ए बी का मान 2√10 है, और बी सी का मान कितना है 3 है, और ए सी का मान कितना है √37 है। इसीलिए यहां पे लिख देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। आपसे पूछा था कि जांच करें कि ये है या फिर नहीं है, तो जांच करने पर क्या पकड़ाया कि नहीं है। ठीक है, तो ये आप नोट्स करिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। देखिए ये मान लीजिए कक्षा है ए बी सी डी, ये 4 बिंदु पर 4 मित्र बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.1 में दर्शाया गया है। इस आकृति का नाम है 7.8। ठीक है, इसमें बैठा हुआ है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चंपा आई और चमेली दोनों साथ में अंदर आई। अब चंपा और चमेली कुछ पल तक रूम में खड़े रहे, देखी और फिर बोली चंपा चमेली से कि क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। तो देखिए क्या बोल रही है चंपा चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। सबसे पहली बात है कि वर्ग की बात है, तो देखिए वर्ग इस तरह से होता है। ये मान लीजिए आपका क्या है वर्ग है, क्या है वर्ग है। इसका चारों भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और इसका विकर्ण भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर जो ऐसा होता है तब वर्ग होगा, और ऐसा नहीं होता तो वर्ग नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको इस तरह से मिलान कर देते हैं बिंदु को। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 4 भुजा हो गया। इस कोण से इस कोण को मिलाएंगे, ये हमारा क्या हो गया, विकर्ण हो गया दोनों, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा x1, y1 हो गया, ये x2, y2 हो गया, ये x3, y3 हो गया, और ये क्या हो गया, इसका 6 इसका क्या 6 है, ये x4 और y4 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। ए बी इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, ए बी यानी x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, x1 माइनस x2। देखिए x1 का मान कितना है जी, 3 है, तो 3 हो गया,
माइनस x2 का मान कितना है 6 है तो 6 हो गया इसका स्क्वायर प्लस y1 का मान क्या हो गया 4 माइनस y2 का मान कितना है 7। ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ये भी 9 हो जाएगा, 9 9 कितना हो गया 18। 18 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो हो जाएगा 3√2। इसलिए कि 18 को इस तरह से तोड़ सकता है 3 × 3 × 2 यानी 3 3 दोनों 18। तो इसका तो जोड़ा लग गया लेकिन इसका जोड़ा नहीं लगा, इसलिए ये क्या में हो जाएगा रूट में। अब क्या BC निकाल लेते हैं। देखिए BC x2 - x3। अब देखिए x2 - x3 का स्क्वायर प्लस y2 - y3 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए x2 का मान कितना है 6 है माइनस x3 का मान कितना है 9 है प्लस y2 का मान कितना है 7 है माइनस y3 का मान कितना है 4 है। अब देखिए ये -3 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर, इसका 9 + 9 यानी कितना हो गया 18। 18 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3√2। अब इसको नोट्स करिए। उसके बाद हम अगला और देखते हैं CD, और CD हमारा नहीं हुआ अभी, CD और AD निकालना है। उसके बाद हम लोग को AC और क्या निकालना है BD निकालना है। आप किस तरह से उसको निकालिएगा वो हम बताते हैं। इसको पहले आप इतना चाहे तो नोट्स कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए उम्मीद है कि हो गया होगा, नोट्स कर लिए होंगे। देखिए 3 2 3 2। आगे देखिए हम लोग का निकाला क्या CD इक्वल टू क्या होगा √CD यानी कि x3 - x4 का स्क्वायर प्लस y3 - y4 का स्क्वायर। देखिए यहाँ x3 में से x4 घटाएं तो y3 में से y4 घटा देंगे। y3 का मान कितना है 9 है, सॉरी x3 का मान कितना है 6, हमको x3 चाहिए ना 6 माइनस x4 का मान कितना है, ओ सॉरी सही लिखे थे जी 6 - 9 - 6 होगा प्लस y देखिए x3 यहाँ पे ना है, y3 का मान कितना है 4 है माइनस x4 का मान कितना है 1। ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर यानी कि 9 + 9 इक्वल टू कितना हो गया 18 यानी 18 हो गया 3√2। ठीक है, ये किसका मान हो गया CD का। अब क्या बच्चा AD, तो AD इक्वल टू क्या होगा √AD यानी कि x1 - x2 का स्क्वायर, सॉरी क्या x4 है ना तो x4 लिखो। अब ये y1 - y4 का स्क्वायर, x1 का मान 3 हो गया माइनस x4 का मान कितना है 6 है प्लस y1 का मान कितना हो गया 4 माइनस y4 का मान कितना है 1, इसका स्क्वायर कर दिए। ये -3 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 + 9 9 9 कितना हो गया 18, इसका वर्गमूल हो जाएगा 3√2। देखिए चारों भुजा आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। ये भी 3√2 3√2 3√2 3√2, लेकिन इसका विकर्ण भी आपस में यानी कि AC और BD भी क्या होनी चाहिए बराबर। इसको आप नोट्स करिए। अब देखिए ये आप नोट्स कर लिए होंगे। अब हम लोग क्या निकाला है AC, तो AC इक्वल टू क्या होगा √A यानी कि x1 - x3 का स्क्वायर प्लस y1 - y3 का स्क्वायर। x1 का मान 3 हो गया माइनस x3 का मान कितना है 9 है प्लस y1 का मान कितना है 4 है माइनस एक y3 का कितना है 4, y1 का मान 4 और y3 का भी मान कितना 4 है यानी कि -6 का स्क्वायर हो गया प्लस ये 0, तब 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, इसका वर्गमूल 6 होगा। और क्या बचा BD का मान यानी कि x2 - x4 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y4 का स्क्वायर। x2 का मान कितना है 6 है, माइनस, थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा, इंक डाल लेते हैं इस स्केच में। देखिए ये हो गया x4 का मान कितना है 6 है, x2 का मान कितना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है x2 माइनस x4, तो x2 का मान भी 6 है और x4 का मान भी कितना है 6 है। y2 का मान कितना हो गया 7 और माइनस 1, यानी कि ये 0 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, यानी 0 का स्क्वायर 0 प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो गया, यानी कि 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर क्या AD हो गया, और ए सी इक्वल टू क्या हो गया BD, यानी कि ये चारों आपस में बराबर, ये दोनों भी आपस में बराबर, इसीलिए ABCD एक क्या है वर्ग है, एक वर्ग है। आप पूछ रहे सही कौन है, चंपा बोल रही थी कि वर्ग है तो वर्ग हो गया, तो इसमें सही कौन है, चंपा सही है। इसको नोट्स करें, इसको अगले क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लिए। 6 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। सबसे पहली बात है कि चतुर्भुज, आप लोग त्रिभुज पढ़े होंगे, चतुर्भुज शायद पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे तो नियामक ज्यामिति चल रहा है, इसलिए पूरा चतुर्भुज के बारे में अगर हम बताने लगेंगे तो आपको कम से कम 2-3-4 क्लास खत्म हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा हम संक्षेप में बताकर चलेंगे। जैसे देखिए चतुर्भुज में कौन कौन सा होता है, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और क्या होता है समलंब चतुर्भुज। वर्ग भी देखा जाता है एक तरह का क्या है चतुर्भुज ही है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे हम बनाएंगे 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन दिया गया है, 3 क्वेश्चन है, और जो भी जैसा चतुर्भुज आएगा उसके बारे में समझा कर निकल जाएंगे। बाकी जब हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज पढ़ेंगे ना, उसमें आपको बेहतरीन तरीका से त्रिभुज के बारे में बताया जाएगा। और चतुर्भुज तो आप पढ़े होंगे, 7 में पढ़ना है, 8 में पढ़ना है, ये सब आप पढ़े ही होंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को एक चतुर्थांश बना लेना है इस तरह से। ये 1 हो गया, 2 3 4, ये x हो गया, ये क्या हो गया x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, ये क्या हो गया y हो गया, ये 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4, ये हो गया -1 -2 -3 -4, ये 1 2 3 4, ठीक है। देखिए बोला -1 -2, तो -1 और -2 यहाँ से इस तरह से यहाँ पे आएंगे, -1 और -2, ये 1 और 0, x का मान 1, y का मान क्या है 0, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1 और 0, -1 और -2, -1 और -2, यानी x का मान -1, y का मान क्या है -2, तो ये -1 और 2 हो गया। उसके बाद -3 और 0, यानी x का मान -3, तो x -3 यहाँ हो गया और y का मान क्या है 0 है। 4 बिंदु हो गया। ये सबको इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका नाम देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ये C हो गया और ये क्या हो गया D हो गया। जिस तरह से अभी आप पिछले क्वेश्चन नंबर 5 में देखें कि वर्ग के लिए क्या निकाले थे AB BC CD और AD, उसी तरह से चतुर्भुज में भी 4 रेखाखंड होती हैं, ये चारों को निकालना है। देखिए ये क्या हो गया AB, तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया x1, y1 हो गया, ये x2, y2 हो गया, ये x3, y3 हो गया, और ये क्या हो जाएगा x4, y4, ठीक है। तो सबसे पहले हम AB निकाल लेते हैं, रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे ये AB है, लेकिन इससे पहले हम देखिए आपको थोड़ा सा कुछ बता देते हैं। जैसे कि ये इस तरह से रहेगा, तो ये हमारा क्या हो गया सम चतुर्भुज होगा कब, जब ये इस तरह से दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटे और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा तब, है ना। अच्छा एक होता है समांतर चतुर्भुज,
इस तरह से रहेगा तो ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर रहेगा, तब क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। लेकिन जैसे चारों बराबर हो जाएगा तो वर्ग के लिए भी बताए थे कि चारों भुजा जब बराबर रहेगा तब क्या होगा, वर्ग होगा। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, ये क्या है, सम चतुर्भुज और सम चतुर्भुज। सम मीन्स क्या, बराबर, चतुर्भुज मीन्स चार, यानी चारों भुजा आपस में बराबर होगा। प्लस में इसका यहाँ पे विकर्ण 90 डिग्री का कोण बनाता है और ये दोनों विकर्ण भी आपस में, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इसमें कंडीशन अलग होता है। इसमें तो था कि ये और ये बराबर हो गया, इसमें ये और ये बराबर हो गया, ठीक है, ये हो गया समांतर चतुर्भुज। लेकिन सम की बात करें तो ये चारों भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, इस तरह से अगर जो आप देखिए तो एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है ना। अच्छा, तो ये बन रहा है, तो ये देखिए कि ये त्रिभुज बन रहा है, ये कर्ण हो गया बड़ा वाला, तो यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे और ये क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका बराबर होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, ये क्या हमारा अजीब वर्ग है, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर, लेकिन इसका ये बराबर होगा, नहीं होगा। तो ये देखिए, ये दोनों बराबर आपस में होगा, नहीं होगा, लेकिन इसका ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो देखेंगे हम लोग कि सबसे पहली बात चतुर्भुज की बात यहाँ पे कर रहा है, तो ये चारों निकाल लेंगे हम लोग, फिर विकर्ण इसका निकालेंगे, ये निकालेंगे। अगर ये विकर्ण बराबर होगा, ये विकर्ण अगर जो बराबर होगा तब क्या होगा, ये विकर्ण बराबर दोनों होना चाहिए, तब ये वर्ग होगा। अगर जो विकर्ण बराबर नहीं होगा तो ये वर्ग नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों विकर्ण बराबर नहीं होगा तब ये सम चतुर्भुज हो गया, लेकिन जब दोनों विकर्ण बराबर हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। और भी चतुर्भुज है, लेकिन अभी फिलहाल इतना सब लोग काम चलिए और बता देंगे, वैसा जरूरी पड़ा तो। देखिए x1 का मान कितना है, -1 है, और x2 का मान कितना है, x2 1 है, तो ये भी माइनस में हो जाएगा। प्लस y1 का मान कितना है, y1 का मान कितना है, -2, और फॉर्मूला माइनस होता है। उसके बाद y2 का मान कितना है, 0। ये -2 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये -2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर 4, प्लस में 4 यानी कितना हो गया, 8। 8 का वर्गमूल कितना होगा, 2√2। कितना हो गया, 2√2। उसी तरह से क्या निकाल रहे हैं हम लोग, ये ए बी निकाल लिए, बी सी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बी सी, रूट अंडर बी सी। तो ये क्या हो जाएगा, x2 - x3 का स्क्वायर प्लस x2 - x3 का स्क्वायर, x2 - x3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा y2 - y3 का स्क्वायर, ठीक है। रूट अंडर x2 का मान कितना हो गया, -1 हो गया, सॉरी -1, और ये फॉर्मूला माइनस होता है। उसके बाद x3 का मान -1, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस y2 का मान कितना है, 0 है, माइनस y3 का मान कितना है, 2 है, तो 2 यहाँ पर कर देंगे। ये 0 हो गया, और ये प्लस कितना हो गया, -2 का स्क्वायर हो गया, है ना। ये 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2। अब देखिए यहाँ पे कितना था, 2√2 था, यहाँ पे कितना आ गया, सिर्फ 2 आया। लेकिन यहाँ पे एक बार थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए क्या BC निकाल रहे थे तो -1 और -1, सॉरी, तो यह प्लस हो जाएगा, BC है ना, ये प्लस, ठीक है। तो x2 का मान क्या था, +1, सॉरी, तब तो कह रहे हैं ये 1 में कितना हो गया, 2 हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 और +4, तो 4 से कितना हो गया, 8 हो गया, 8 का वर्गमूल हो गया 2√2। अब क्या बचा, CD या फिर DC भी आप बोल सकते हैं, x3 - x4 का स्क्वायर प्लस x हो गया। अब y देखिए यहाँ पे x3 है तो यहाँ पे y3 हो जाएगा, और यहाँ पे y4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा x3 का मान कितना है, -1 है, और x4 का मान कितना है, -3, तो -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। y3 का मान -2 है, माइनस x4 का मान कितना है, 0 है। अब देखिए जब ये घटेगा तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 4 कितना हो जाएगा, 8, यानी हो गया 2√2। AB BC CD यानी 3 का मान निकल गया। आप इसको नोट्स करिए, उसके बाद हम अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए आप इसको नोट्स कर लिए होंगे।
अब हम लोग का ए बी बी सी और सी डी निकल गया, सबका कितना आ गया 2√2 है ना। याद आपको रहेगा कि 2√2 आया था। अब अगला एक निकालना हम लोगों का क्या है, देखिए सबसे पहले बात है कि ए बी निकल गया, बी सी और क्या सी डी। तो ये हो गया ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया, और बचा कौन ए डी। कौन बचा ए डी। ए डी का मान क्या हो गया ए डी, तो इसका हम लोग क्या मान है x1, क्या हो गया x1 माइनस क्या हो जाएगा x4 प्लस y4, ठीक है। x1 तो x1 का मान क्या हो गया -1, और ये x4 का मान कितना है -3, तो -1 का हो जाएगा प्लस y1 का मान -2 हो गया, और ये y4 का मान कितना है 0। अब देखिए ये 2 का स्क्वायर हो गया प्लस -2 का, देखिए ये क्या है -2 का स्क्वायर हो गया। अब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर ये भी कितना हो जाएगा 4, यानी 4 और 4 कितना हो गया 8। 8 का मान कितना होगा 2√2। देखिए ये चारों तो आपस में बराबर हो गया है ना। ये चारों आपस में क्या हो गया बराबर है, लेकिन ये चारों बराबर तो ये समचतुर्भुज होगा, लेकिन इसका ये बीच वाला दोनों विकर्ण हम लोग को निकालना होगा। अगर जो ये बराबर हो गए दोनों विकर्ण, तब ये हमारा क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। देखिए ये हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे AC निकाल लेते हैं। AC इक्वल टू √, ये क्या हो जाएगा x1, क्या हो जाएगा x1 माइनस x3 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। वर्ग का कंडीशन ये देखिए, सबसे पहले चतुर्भुज जब बोले तो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को कि चारों भुजा निकाल लेना है, और विकर्ण को भी निकालना है। जैसे ये चारों बराबर हो गया तब तो ये समचतुर्भुज हम लोग बोल सकते हैं, परंतु ये दोनों अगर जब बराबर हो जाएगा विकर्ण तब ये क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। लेकिन वर्ग भी एक तरह क्या है चतुर्भुज ही है। x1 तो x1 का मान क्या है -1 है, और x3 का मान कितना है, x3 का मान क्या है -1। x3 का मान क्या है -1, तो -1 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, प्लस y1 तो y1 का मान कितना -2 है, और ये y3 का मान कितना है 2 है। अब देखिए ये क्या हो गया 0, और ये जगह 2 2 4 -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4, यानी AC का मान कितना आ गया 4। अब उसी तरह से किसका निकाल लेते हैं BD का, तो BD का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा √BD, इसका x2 है माइनस x4 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y4 का स्क्वायर। अब देखिए x2 कहाँ गया, देखिए x2 यहाँ पे है 1 माइनस x4, तो x4 का मान कितना है 0, इसका स्क्वायर हो गया प्लस y2, क्या है y2, तो y2 का मान कहाँ है, y2 कहाँ है, देखिए यहाँ पे क्या है y2, तो y2 का मान कहाँ दिया गया है, y2 का मान है 0 माइनस y4 का मान कितना है 0 है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 0 का स्क्वायर 0। देखिए यहाँ पे क्या निकालता हम लोग को BD निकालना था, तो -3 यानी कि x4 का मान कितना है, ओ सॉरी x4 का मान कितना -3 है ना, तो -1 का हो जाएगा प्लस 3 है कितना हो गया 4 हो गया, तो इसका 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4। देखिए दोनों का विकर्ण बराबर है, इसलिए ये समचतुर्भुज नहीं होगा, ये समचतुर्भुज नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा वर्ग होगा। अगर जो चारों देखिए AB BC और क्या CD, AB BC और क्या है CD, ये चारों बराबर रहेगा तब क्या होगा समचतुर्भुज होगा, लेकिन इसका विकर्ण भी बराबर हो जाएगा तब क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये आप नोट्स कर लिए होंगे, यहाँ पे लिखेंगे AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD और क्या हो गया AD। ये कितना आया था जी, ये चारों आपस में बराबर है, और उसके बाद क्या है
AC इक्वल टू क्या है BD, इसीलिए ABCD एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है, यानी वर्ग भी क्या है? चतुर्भुज है। अब कह रहा था कि बताइए कि यदि कोई है चतुर्भुज का कोई प्रकार है, ये भी चतुर्भुज का एक प्रकार है वर्ग। तो ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या हो गया? वर्ग हो गया। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट्स करिए। अब 6 का 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। हाँ सॉरी, एक हम चतुर्भुज पार लिए इस तरह से, है ना, बना लिए चतुर्भुज। इसका देते ये -3 5, ये क्या हो गया? 3 1, और ये क्या है? 0 3, और ये क्या है? -1 और -4। ठीक है। ये देखिए समांतर चतुर्भुज होने के लिए, यानी सॉरी समांतर है, ये तो निकालने के बाद ही पता चलेगा ना कि कौन क्या होगा नहीं होगा, है ना। इसको x1, y1 हो गया, ये क्या हो गया? x2, y2, ये x3, y3, और ये क्या हो गया? x4, y4। ठीक है। अब देखिए AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x1 का मान हो गया -3 माइनस x2 का मान हो गया 3, इसका स्क्वायर प्लस y1 का मान हो गया 5 माइनस y2 का मान कितना हो गया? 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ये -9 का स्क्वायर हो गया प्लस ये 4 का स्क्वायर हो गया, सॉरी 3 3 6 ही होगा ना, 6, यानी ये 36 हो गया प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 6 6 12 का 2 हाथ में 1, 4 1 5 यानी 52, 13 चौक 52 यानी 2√13। कितना हो गया? 2√13। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं? BC। क्या? BC x2 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का स्क्वायर। देखिए BC निकाल रहे हैं हम लोग। BC यानी ये x2 हो गया, ये क्या हो गया? y2, ये x3 और y3। तो x2 का मान कितना है? x2 का मान है 3 माइनस x3 का मान कितना है? 0। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, और ये हो गया 1 माइनस 3, इसका स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 9 4 कितना हो गया? 13, यानी क्या हो गया? 13। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं CD। क्या निकाल लेते हैं? CD √CD यानी x3 माइनस x4 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y4 का स्क्वायर। x3 का मान कितना है? 0 है, माइनस x4 का मान कितना है जी? x4 का मान 1 है, यानी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। y3 का मान कितना है? 3 माइनस y4 का मान कितना है? 4, माइनस माइनस प्लस रहेगा। ये 1 का स्क्वायर प्लस में 4 3 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 का स्क्वायर कितना? 49, 49 हो कितना हो गया? 50। कितना हो गया? 50। अब हम लोग क्या बचा? AD। क्या बचा? AD क्या हो जाएगा? AD का यहाँ पे देखिए AD निकालना है हम लोगों का। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकाले? AB। फिर से एक बार समझ लीजिए इसको, x1। तो यहाँ पे देखिए x1 का मान कितना हो गया? -3 हो गया, और ये क्या है? x2 है, तो x2 का मान 3 है, तो ये 3 और 3 कितना हो गया? 6, 6 का स्क्वायर 36। यहाँ y1 का मान 5 है, तो 5, और y2 का मान कितना है? 1, यानी कि घटा तो 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और 16, तो 6 6 12 2 हाथ में 1, 3 1 4 कितने? 5, यानी 52, 13 चौको 52, यानी कि 4 का वर्गमूल 2 और 13 का रूट नहीं निकलेगा, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये हम इधर थोड़ा सा लिख रहे थे, आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए इसको फिर से रिपीट किए। इसको एक बार देख लीजिए। सॉरी दोस्तों। देखिए x3 क्या निकाला? CD x3 है, तो x3 का मान क्या है? 0, और ये क्या है? x4, तो x4 का मान कितना है? -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया? +1 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया? प्लस। ये क्या है? ये क्या है? y3 है, तो y3 का मान कितना है? 3 है, और ये क्या है? y4, तो y4 का मान क्या है? माइनस था, तो माइनस का प्लस हो गया। ये 1 का स्क्वायर 1, और ये 7 4 3 7 7 का स्क्वायर 49, यानी 1 कितना हो गया? 50। अब क्या निकाला है? AD √x1 माइनस x4 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y4 का स्क्वायर।
x1 का मान हो गया -3, x4 का मान कितना -1, तो -1 इसका हो गया +1 का स्क्वायर। अच्छा ये क्या है y4 है, और यहाँ पे क्या चाहिए हम लोगों का y1 का मान कितना 5 है, माइनस y4 का मान कितना है -4, माइनस इसका हो गया प्लस ये -2 का स्क्वायर प्लस ये 5 और 9 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 9 का स्क्वायर हो गया 81, यानी कितना टोटल 85। सॉरी दोस्तों थोड़ा सा खांसी हो गया ना, इसी चलते। देखिए ए बी, बी सी, ए डी और सी डी, ये चारों का मान यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पर रूट छूट गया था, लेकिन चारों में से किसी का मान बराबर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए ए बी सी डी एक चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, अब इसको आप नोट्स करिए, इसके बाद क्वेश्चन में 6 का थ्योरी देखेंगे, वो आज आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का थ्योरी आपको फर्स्ट वाला बताए थे ग्राफ के जरिए, आप ग्राफ के जरिए भी इसको बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसका नाम देते हैं ए बी सी और डी। देखिए ये हो गया 4,5 और ये क्या है 7,6 और ये क्या है 1,2 और इसको क्या मान लिया हम, सॉरी 4,3, तो 4,3 यहाँ पर होगा क्योंकि हम लोग कंटिन्यू फॉर्म में चल रहे हैं। ये क्या हो जाएगा 1,2। इसको भी मान लेते हैं x1, y1, ये क्या हो गया x2, y2 और ये क्या हो गया x3, y3 और ये क्या हो जाएगा x4, y4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे ए बी, रूट अंडर ए बी, तो ए का यानी यहाँ x1, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x1 का मान 4 हो गया तो 4 माइनस x2 का मान कितना 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 का मान 5 हो गया माइनस y2 का मान कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस ये -1 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 का स्क्वायर हुआ 9 और 1 कितना हो गया 10, कितना हो गया 10। ठीक है, उसी तरह से BC निकाल लेंगे, BC इक्वल टू क्या होगा BC, B यानी x2 माइनस x3, x2 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का स्क्वायर। ठीक है, x2 और यहाँ पे क्या है x3, तो x2 का मान कितना है 7 माइनस x3 का मान कितना है 4 है प्लस y2 का मान कितना 6 है माइनस y3 का मान कितना है 3 है। ये 3 आएगा घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस में ये भी क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 9 कितना 18, 18 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 3√2। ठीक है, उसके बाद क्या निकालते हैं CD निकालते हैं, तो CD यानी x3 माइनस x4, x3 माइनस x4 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y4 का स्क्वायर। देखिए ये क्या है x3 का मान कितना 4 है माइनस x4 का मान कितना है 1, y3 का मान कितना है 3 माइनस y4 का मान कितना है 2 है। अब देखिए ये 3 का स्क्वायर हो गया प्लस में 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 9 4 कितना हो गया 13, रूट अंडर कितना हो गया 13। ठीक है, ये किसका गया CD का। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं AD, रूट अंडर x1 माइनस x4 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y4 का स्क्वायर। देखिए x1 का मान कितना है 4 है माइनस x4 का मान कितना है 1 है, y1 का मान कितना है 5 है माइनस ये क्या है y4 का मान कितना है 2 है। अब देखिए ये 3 का स्क्वायर प्लस ये क्या है 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 9 यानी 9 9 कितना हो गया 18, 18 का वर्गमूल कितना हो गया 3√2। देखिए दोस्तों
ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, ये सी डी है, तो सी डी है ना है, तो x3 का मान कितना 4 है और x4 का मान कितना 1 है, यानी 3 आ गया, ये सही है। अच्छा y3 का मान 3 है। अच्छा देखिए 3 में से 2 घटे तो 1 ही होगा, सॉरी यहाँ पे 1 का यानी कि कितना होगा 10। अब देखिए ए बी और सी डी बराबर है, तो आप यहाँ पे लिखिए कि ए बी बराबर क्या है, सी डी है, और ए डी बराबर क्या है, बी सी है। तो जब ये दोनों इस तरह से बराबर होता है तो इसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। अतः ए बी सी डी कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ये हमारा क्या हो गया आंसर, यानी कि ए बी सी डी क्या हमारा है, समांतर चतुर्भुज है। दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और जो इस चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम लोग वीडियो यहाँ से अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए, है ना। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।